हेलो स्टूडेंट्स। मेरा नाम है नरेश चौधरी। आज हम आपके लिए लेके आया हूं मैं चैप्टर नंबर 5, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। ओके, चैप्टर नंबर 5 में पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। पहले चैप्टर का मतलब समझ लेते हैं कि सर चैप्टर का मीनिंग क्या है। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, सबसे पहले वर्ड आता है सर क्लासिफिकेशन का मीनिंग क्या होता है। अब क्लासिफिकेशन का बेसिकली जो मीनिंग है वो ध्यान से समझ लो। क्लासिफिकेशन मतलब कि एक तरह से अरेंजमेंट, परफेक्ट अरेंजमेंट बोल सकते हैं। ठीक है, मीन्स पीरियोडिकली अरेंजमेंट मीन्स एलिमेंट को अच्छे से अरेंज किया गया जिससे हम लोग इजीली उसे आइडेंटिफाई कर सके। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग अभी लाइब्रेरी में जाते हैं तो लाइब्रेरी में आपने देखा होगा बहुत बड़ी लाइब्रेरी होती है। तो उसके अंदर अगर मुझे किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट या किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में अगर मुझे फाइंड करना है, एक बुक फाइंड करनी है, तो आप समझ सकते हो इतनी बड़ी लाइब्रेरी में फाइंडिंग करना थोड़ा टफ हो सकता है। ठीक है, तो क्या किया जाता है लाइब्रेरी के अंदर, परफेक्टली अरेंज कर दिया जाता है कि भाई इस सेक्शन के अंदर मैथ्स का है, इस सेक्शन में साइंस का है, इस सेक्शन में सोशियोलॉजी का है। ठीक है, इस तरह से मीन्स अलग अलग सेक्शन बना दिए जाते हैं जिससे कि हमें जिस भी सब्जेक्ट की बुक की रिक्वायरमेंट होती है हम लोग डायरेक्टली वहां जाके इजीली वहां से ले लेते हैं। ठीक है, इस तरह से मॉल में भी होता है, हम लोग कुछ सामान लेने जाते हैं तो सभी का अलग अलग सेक्शन बना होता है। ठीक है, यहाँ पे कॉस्मेटिक होगा, यहाँ पे ग्रोसरी होगी। ठीक है, इस तरह से अरेंज कर दिया जाता है जिससे कि हम लोग इजीली किसी भी चीज को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एलिमेंट्स के लिए भी बहुत सारे साइंटिस्ट लोगों ने इसी तरह से अरेंज करने की ट्राई की है जिससे कि कभी भी हम लोग किसी भी एलिमेंट के बारे में इजीली आइडेंटिफाई कर सके, उसके बारे में रीड कर सके, उसको क्लासिफाई कर सके। ठीक है, तो सिंपल वे क्रिएट किया है। उस सिंपल वे को हमने क्या बोल दिया, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का मीनिंग समझ में आ गया कि एलिमेंट को परफेक्टली अरेंज किया गया जिससे कि हम लोग इजीली उनके बारे में स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो इसके अंदर कि देयर आर 118 elements which are known at present, and out of this 98 elements are naturally occur। अभी 118 एलिमेंट डिस्कवर्ड हो चुके हैं, उसमें से 98 एलिमेंट्स कैसे हैं, नेचुरली हमें मिल चुके थे। ओके, ये हो गया एलिमेंट्स के बारे में, किस तरह से एलिमेंट हमें, कितने एलिमेंट हैं और कौन कौन से नेचुरली मिले थे। अब इसके लिए एलिमेंट्स को फाइंड करना, उसको अरेंज करने में बहुत सारे साइंटिस्ट आए। डोबेनियर्स आए, उन्होंने अपना ट्राई रूल दिया। न्यूलैंड आए, उसने ऑक्टेव रूल दिया। ठीक है, मेंडेलीव आएंगे। ठीक है, इस तरह से क्या होगा, अलग अलग साइंटिस्ट आए, उन्होंने अपनी अलग अलग अरेंजमेंट देते गए। सबसे पहले एक साइंटिस्ट की बात करते हैं, वो कौन है, डोबरेनियर्स ट्राइड। ओके, डोबरेनियर्स ट्राइड के अंदर क्या है वो जानते हैं, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर बेसिकली साइंटिस्ट के बारे में, उनकी क्या लिमिटेशंस थी, ठीक है, कहां कहां उनका बैकवर्ड रह गया था, उनका मॉडल कहां पे अच्छे से अचीव नहीं हो पाया, वो सारी चीजें, और एटम की साइज, मेटेलिक नॉन मेटेलिक कैरेक्टर को कहां में प्लेस किया जाता है, उन सारी चीजों के बारे में हमें पढ़ना है इस चैप्टर में। और इस चैप्टर में मोस्ट टाइम भी बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही मैं आईएमपी क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग ही वीडियोस फॉर्म कर रहा हूं जिससे आप इजीली चैप्टर को रिवाइज कर सको। ठीक है, तो इसीलिए साइंटिस्ट के बारे में आपको और साइंटिस्ट की लिमिटेशंस, इनको अच्छे से याद कर लेना है जिससे आपको बोर्ड के एग्जाम कोई प्रॉब्लम ना हो। अब चलते हैं डोबरेनियर्स ट्राइड रूल के अंदर। जॉन वॉल्फगैंग डोबरेनियर, अ जर्मन केमिस्ट, ट्राइड टू अरेंज द एलिमेंट्स विथ सिमिलर प्रॉपर्टीज इनटू ग्रुप। उसने क्या किया, एलिमेंट्स को सिमिलर प्रॉपर्टी मीन्स उनकी सेम प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग एक ग्रुप में अरेंज करने की ट्राई की। ठीक है, एक ही ग्रुप के अंदर। He identifies some group having 3 elements each. These group of 3 elements were called triad. ठीक है, ट्राइड नाम कहां से आया, उसने क्या किया कि सिंपल जो अरेंजमेंट थी उसको सेम अरेंज करने की ट्राई की उसने। क्लियर, वो जो सेम अरेंजमेंट है एक ही ग्रुप में रखने की कोशिश की। देखो यहाँ पे है, इस तरह से उसने ग्रुप बनाए, थ्री एलिमेंट के उसने इंडिविजुअल ग्रुप बना दिए। ये जो सीधी लाइन दिखती है इसे हम लोग ग्रुप बोलते हैं। जो सीधा आपको दिखाई दे रहा है ऐसे, इससे क्या बोलते हैं, ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, एक हो गया ग्रुप।
3 एलिमेंट्स का, कैल्शियम सोडियम बेरियम एक ग्रुप हो गया, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एक ग्रुप हो गया। ठीक है, इस तरह से उसने क्या कर दिया, 3 एलिमेंट्स का एक ग्रुप बना दिया। अब ग्रुप क्यों बनाया सर, किस बेस पे बनाया, तो सिमिलर प्रॉपर्टी के बेस पे बनाया। मींस इनको एक ही ग्रुप में रखा गया, मींस इन तीनों की प्रॉपर्टीज क्या होगी, सेम, इन तीनों की प्रॉपर्टीज भी क्या होगी, सेम, इन दोनों प्रॉपर्टीज भी क्या होगी, सेम। प्रॉपर्टीज की सिमिलरिटी के बेस पे इसने क्या किया, इन सबको अरेंज कर दिया। ओके, अब देखो लॉ ऑफ ट्राइड, लॉ ऑफ ट्राइड, व्हेन द 3 elements in a triad were arranged in the order of increasing atomic mass, इस ध्यान रखना, increasing atomic mass किसके बेस पे उसने अरेंज किया था, एटॉमिक मास के इंक्रीज होने पे। देखो यहाँ पे लिथियम का 6.9, सोडियम कितना हो गया 23, पोटेशियम का 39, सब में देखो कि एटॉमिक मास क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो उसने एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर पे उसको ग्रुप में अरेंज किया है। द एटॉमिक मास ऑफ द मिडल एलिमेंट, atomic mass of the middle element is roughly the average of the atomic mass of the other 2 elements। सर ये वर्ड में क्या है, इस लाइन को समझ में नहीं आया। इस लाइन में देखो ध्यान से क्या बोलना चाहता है वो, कि जो मिडल एलिमेंट है, ये देखो ये जो मिडल एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं आपको, ये जो मिडल एलिमेंट्स हैं इनकी ऊपर और नीचे वाला जो एलिमेंट है, अपर और जो लोअर एलिमेंट है, उसका जो एडिशन होगा, उसका जो एवरेज निकलेगा रफली मींस अप्रोक्सीमेटली क्या होगा, इसके सिमिलर होगा। मींस लिथियम और पोटेशियम का जो एटॉमिक मास उसे ऐड करेंगे, उसको 2 से डिवाइड करेंगे, एवरेज निकालेंगे, तो जो मिडल जो एलिमेंट है उसका एटॉमिक मास क्या आएगा, अप्रोक्सीमेटली उसके सिमिलर होगा। ठीक है, किस तरह से, तो देखो यहां पे ओके, यहाँ पे एग्जांपल लिया मैंने, लिथियम सोडियम पोटेशियम, देखो तीनों थे वहां पे, लिथियम सोडियम पोटेशियम, इनके तो एटॉमिक मास मैंने लिख दिए। अब मैंने क्या बोला था, अपर और लोअर के एडिशन से उसका एवरेज निकालेंगे तो अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा 23। जैसे देखो लिथियम का कितना हो गया 6.9, पोटेशियम का 39, डिवाइड किया हमने 2 से तो कितना है 22.95, तो अप्रोक्सीमेटली कितना हो गया 23। मींस 8 राइट रूल था उसका कि अपर और लोअर का एडिशन करके उसका एवरेज निकालेंगे तो मिडल एलिमेंट का एटॉमिक मास हमें मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद देखो इसी तरह से कैल्शियम सोडियम बेरियम भी था वहां पे, उसके अकॉर्डिंग देखते हैं। तो कैल्शियम देखो कितना हो गया 40.1 प्लस बेरियम कितना होगा 137.3, डिवाइड किया कितना है 88.7, मींस अप्रोक्सीमेटली कितना है 87.6, मींस नियर अबाउट। देखा अप्रोक्सीमेटली उसने वर्ड यूज किया था, अप्रोक्सीमेटली क्या होगा उसके नियर अबाउट होगा। ठीक है, ये इस तरह से उसने क्या दिया, ट्राइड रूल हमें दिया। क्या दिया उसने, ट्राइड रूल हमें दिया। क्लियर। अब देखो उसने अपना डेरिवेशन तो दे दिया कि चलो भाई इस तरह से ट्राइड रूल होता है, लेकिन उसकी कुछ लिमिटेशंस भी आ गई। लिमिटेशंस क्या है डोबेनियर क्लासिफिकेशन के, वो देख लेते हैं। ऑल द एलिमेंट्स known at that time could not be arranged as Dobernier's triad, hence this method of the classification of elements into triad was not found to be successful। क्योंकि खाली उसने क्या किया, ओनली 9 एलिमेंट्स ही लिए। आपको याद रखना है 9 एलिमेंट्स। ठीक है, एग्जाम पूछा जाता है कि डोबेनियन के 9 एलिमेंट्स कौन से हैं, या एमसीक्यू के फॉर्म में पूछ लेगा आपसे, 3-3 के पेयर बना देगा। ठीक है, तो आपको 9 एलिमेंट्स याद रखने हैं। लिथियम सोडियम पोटेशियम फर्स्ट ग्रुप में था। ठीक है, सेकंड में कैल्शियम सोडियम बेरियम। ओके, उसके लास्ट में क्या था, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। ये 9 एलिमेंट्स आपको अच्छे से याद रखने हैं, जिसको किसने अरेंज किया था, डोबेनियर ने अपने ट्राइड रूल में अरेंज किया था। ठीक है, लेकिन उसके अलावा ऐसा बोला है इसके अंदर और भी तो एलिमेंट्स थे, उसको इसने क्लासिफाई क्यों नहीं किया, उसको अरेंज क्यों नहीं किया इसने, तो इसका एक क्या आ गया, ड्रॉबैक आ गया, लिमिटेशंस आ गए। उसको भी अरेंज करना चाहिए था, लेकिन इसने उसी को अरेंज किया जो क्या हो रहे थे, दोनों को डिवाइड करने पे मिडल का एटॉमिक मास सेम आ रहा, तो उसने उसी को डिवाइड किया। ठीक है, अब सेकंड देखो, 3 एलिमेंट्स नाइट्रोजन phosphorus and arsenic were then known elements, but these elements could not be classified। ये तीनों भी मिल गए थे, उसने ट्राइड रूल में अरेंज नहीं किया,
क्योंकि ये तीनों की एटॉमिक मास क्या हो रहे होंगे, सेम नहीं आ रहा होगा, इसलिए उसने इसको अरेंज नहीं किया। इसीलिए इसका जो क्लासिफिकेशन था इतना पॉपुलर नहीं हुआ। ठीक है, इसलिए इसी क्लासिफिकेशन को फर्दर डेवलप किया गया, फर्दर एनालिसिस किया गया। उसके बाद जो न्यू साइंटिस्ट आए अपने पास, वो साइंटिस्ट थे न्यूलैंड। ठीक है, उस न्यूलैंड ने क्या किया, न्यूलैंड ने लॉ ऑफ ऑक्टेव दिया। क्या दिया उसने, लॉ ऑफ ऑक्टेव। क्लियर। अब देखो लॉ ऑफ ऑक्टेव के अंदर अभी तो डॉबरेनियन का हमने देख लिया कि उसकी कुछ लिमिटेशंस आ गई, दूसरी वो क्या करते, फर्दर साइंटिस्ट लोग क्या करते, आगे फर्दर उसको ओपन करके फिर रिवाइज करते, कुछ न्यू डेवलप करते। तो न्यूलैंड ने भी कुछ क्या किया, न्यू डेवलपमेंट किया। तो इस न्यू डेवलपमेंट के अंदर न्यूलैंड ने अपना क्या लॉ दे दिया, ऑक्टेव लॉ दे दिया। क्या दिया उसने, लॉ ऑफ ऑक्टेव। ठीक है, अब इसके अंदर क्या बोला गया, चलो देखते हैं, पहले इनकी इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। इन 1866 जॉन न्यूलैंड्स an English scientist arranged then known elements in the order of increasing atomic mass. इसने भी क्या किया, एटॉमिक मास का यूज किया। वर्ड याद रखना, इन लोगों ने किसके बेस पे क्लासिफिकेशन कर रहे थे, एटॉमिक मास के बेस पे क्लासिफिकेशन कर रहे थे। ठीक है, ही स्टार्टेड विथ हाइड्रोजन, द एलिमेंट हैविंग द लोवेस्ट एटॉमिक मास। हाइड्रोजन का क्या होगा, लोवेस्ट एटॉमिक मास होता है। एंड एंडेड एट थोरियम, मीन्स कहां पे उसने खत्म किया, थोरियम, विच वाज द 56th एलिमेंट। मीन्स न्यूलैंड के टाइम पे 56th एलिमेंट का डिस्कवरी हो गई थी। उसने सबसे लोवेस्ट जो एटॉमिक मास वाला था वो हाइड्रोजन था, और सबसे हाईएस्ट वाला उसने क्या लिया, थोरियम, जो 56th नंबर का एलिमेंट। न्यूलैंड फाउंड दैट every eighth element has properties similar to the properties of the first element. इसके अंदर देखो एट्थ एलिमेंट, एवरी एट्थ एलिमेंट उसके ऊपर जो उसके सिमिलर प्रॉपर्टीज रखेगा। किस तरह से समझाता हूं मैं। ठीक है, लॉ देखते हैं, लॉ ऑफ ऑक्टेव। व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, द properties of every eighth element are similar to the properties of the first element. ये सेम सेंड है। ठीक है, अब देखो इसने क्या बोला है कि सर एवरी एट्थ एलिमेंट जो फर्स्ट एलिमेंट के सिमिलर है, ऐसा क्या मतलब क्या हुआ। तो देखो यहां पे ध्यान से, ये देखो इसने इस तरह से ग्रुप बना दिए थे, 7 ग्रुप बना दिए। 7 ग्रुप को किस तरह अरेंज किया है वो देख लो ध्यान से। अब इसमें ऐसा बोला है कि सपोज करो कि हम लोग इंडियन म्यूजिक कहते हैं सा रे गा मा पा धा नी, फिर वापस से क्या आएगा, फिर से सा रे गा मा पा धा नी सा, फिर से क्या आया, सा। मिस कब रिपीट हुआ, 8th पोजीशन में रिपीट हुआ। मिस ये सारी जो प्रॉपर्टीज है, सारी प्रॉपर्टीज इसने ऐसा बोल रहा है कि वापस रिपीट हो रही है। जैसे यहां से मैं स्टार्ट करूं, हाइड्रोजन है तो क्या करेंगे, हाइड्रोजन 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7 8, मीन्स फर्स्ट के किस कंपैरिजन में 8 दोनों क्या होंगे, दूसरे के सिमिलर। यहां से करूं 1 2 3 4 5 6 7 8, देखो क्या बोला, एवरी eighth element are similar properties of the first element, similar properties of first element। समझ में आ रही बात। ठीक है, मीन्स फर्स्ट एलिमेंट के बाद में जो 8th आया वो उसकी क्या होगी, सिमिलर प्रॉपर्टीज होगी। यहां से हम लोग काउंट कर फिर भी 8 पे आएगा, फिर यहां से काउंट फिर 8 पे आएगा। इस तरह से क्या किया उसने, सबको एक म्यूजिकल ट्यून के अकॉर्डिंग 8 पोजीशन वाले क्या होंगे, सेम प्रॉपर्टीज रखते होंगे। उस तरह से न्यूलैंड ने क्या कर दिया, इसको अरेंज कर दिया। जैसे यहां बोला न्यूलैंड ऑब्टेन्ड द प्रॉपर्टीज ऑफ द लिथियम एंड सोडियम आर सेम। लिथियम हो गया, यहां से काउंट करूं मैं तो क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, देखो आया 8 पोजीशन पे। समझ में आ रही, यहां से काउंट करेंगे तो भी ठीक है। फिर यहां से करो तो 1 2 3 4 5 6 7 8, देखो ये आया इसके नीचे। मिस सभी क्या होंगी, 8 फर्स्ट वाले के 8 पोजीशन पे आने वाली क्या होगी, एलिमेंट जो होंगी उनकी प्रॉपर्टीज क्या होगी, सेम। वो हमें किसने बताया, न्यूलैंड के ऑक्टेव रूल ने बताया। समझ में आया। ठीक है, इस तरह से उसने अरेंज किया गया है। ओके, अब इसकी भी कुछ लिमिटेशंस हैं। ठीक है, दोनों साइंटिस्ट कुछ ना कुछ बताया, अब इसकी भी कुछ लिमिटेशंस हैं। लिमिटेशन ऑफ न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव।
फर्स्ट लिमिटेशन क्या है, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव वाज एप्लीकेबल ओनली टू लाइटर एलिमेंट हैविंग एटॉमिक मास अप टू 40। एक प्रॉब्लम आ गई, उसने इतने सारे एलिमेंट्स लिए, लेकिन ये वाला जो लॉ था ओनली एप्लीकेबल है जिसका एटॉमिक मास तक हो 40 तक। मीन्स कहां तक एप्लीकेबल है, कैल्शियम तक ही एप्लीकेबल है। कैल्शियम से आगे हम लोग ऑक्टेव रूल को अप्लाई नहीं कर सकते। एक लिमिटेशन आ गई, इतने सा 56 एलिमेंट उसने सर्च किए, लेकिन ओनली 20 एलिमेंट है जो कैल्शियम है वहां तक ही एप्लीकेबल हो रहा है। 21 उसके ऊपर हम लोग जाते हैं तो उसके ऊपर कोई भी एलिमेंट ऑक्टेव रूल फॉलो नहीं करता है। ठीक है, मीन्स फर्स्ट से लेके 20 एलिमेंट तक मीन्स कैल्शियम तक ही एप्लीकेबल है। The law of octave was applicable only up to calcium, only up to calcium, because after calcium every eighth element did not possess properties similar to that of the first element. क्यों? क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट के सिमिलर प्रॉपर्टीज शो करते ही नहीं है। ठीक है, थर्ड, न्यूलैंड assumed that only 56 elements exist in nature and no new elements would be discovered in the future. उसने अपने आप को ज्यादा और स्मार्ट समझ लिया कि नहीं यार, मैंने 56 एलिमेंट का किया है ना, तो 56 ही रहेंगे, इन फ्यूचर में कोई एलिमेंट क्या डिस्कवर नहीं होगा। इसकी भूल हो गई कि फ्यूचर में और भी तो डिस्कवर हो सकते थे, इसने सोचा नहीं यार अब कुछ होगा नहीं, बस 56 एलिमेंट बन गया, बस बहुत है। ठीक है, तो इसकी एक फॉल्ट हो गई। बट लेटर ऑन several new elements were discovered whose properties did not fit into the law of octave. नहीं, बाद में डिस्कवर हुए लेकिन वो ऑक्टेव रूल में फिट नहीं हो रहे थे। ठीक है, लास्ट पॉइंट, in order to fit elements into his table, Newland adjusts two elements in the same slot. मैं देखा था पीछे, कुछ एलिमेंट्स को क्या कर दिया उसने, सेम स्लॉट में रख दिया, इस साथ में ही रख दिया उसने, ये भी इसकी प्रॉब्लम हो गई। बट ऑल्सो पुट द सेम अनलाइक एलिमेंट, और कुछ तो ऐसे थे यार कि जो ग्रुप से बिलोंग ही नहीं कर रहे थे, जैसे प्रॉपर्टीज मिल ही नहीं रही थी, उसको भी उसने क्या कर दिया, साथ में रख दिया, डिसमैच हो रहे थे। फॉर एग्जाम्पल कोबाल्ट और निकल को उसने साथ में रखा, ठीक है, लेकिन उनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर नहीं हो रही थी। ठीक है, ये प्रॉब्लम होगी। ठीक है, आज के लिए ये 2 साइंटिस्ट के टॉपिक के ऊपर मैंने बनाया है, ये आप अच्छे से तैयार कर लो। ठीक है, बाद में न्यू वीडियोस जो अपलोड होगा उसके अंदर हम लोग मेंडलीव के बारे में, मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल था वो, और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, और एटॉमिक साइज, मेटल नॉन मेटल कैरेक्टर, किस तरह से ग्रुप में जाने पे पीरियड में इंक्रीज होता है, ग्रुप क्या होता है, पीरियड क्या होता है, उन सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू।